भारत के इतिहास में सबसे स्वर्णिम पन्नों पर लिपटा है बिहार। रामायण काल में इसी धरती पर जन्मी थी देवी सीता। महाभारत युग में यही राजा जरासंध ने किया था राज। इसी धरती ने दुनिया को दिया था पहला सम्राट। लिच्छवी राजाओं ने दुनिया को दिया था पहला लोकतांत्रिक गणराज। यह भूमि महावीर की और भगवान बुद्ध की भूमि है। रामायण की, आर्यभट्ट की, कालिदास की ये भूमि है आंदोलन की, और ये भूमि है बिहार की। नमस्कार, स्वागत है आपका लोक आवाज के नए एपिसोड मैं हूँ बिहार में। आपके साथ मैं हूँ अनु मिश्रा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लें। बिहार इस देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शीर्ष पर है। जितना स्याह इसका वर्तमान है, उतना ही उज्जवल है इसका अतीत। राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं के कारण अपनी हालात पर तरस खा रहे बिहार को सबसे अधिक राहत अपने गौरवशाली विरासत को लेकर मिलता है। 110 वर्ष पुराने इस गौरवशाली राज्य के बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या है बिहार। आइए जानते हैं, दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र बिहार में बना। दुनिया के दो धर्म बिहार से निकले, यानी जैन और बौद्ध धर्म का जन्म बिहार में ही हुआ है। दुनिया की सबसे पहली प्राचीन यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में ही हुई थी स्थापित। दुनिया को राजनीतिक और कूटनीति का पाठ पढ़ाने वाले चाणक्य बिहार के ही रहने वाले थे। वाल्मीकि, जिन्होंने पूरा रामायण लिख डाली, वे बिहार की मिट्टी से थे। दुनिया को सर्जरी का ज्ञान बिहार ने दिया, यानी सर्जरी के जन्मदाता सुश्रुत बिहार के थे। दुनिया में काम के महान ग्रंथ के रूप में स्थापित कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन भी बिहार के ही रहने वाले थे। आर्यभट्ट, जिन्होंने पूरी दुनिया को गणित का ज्ञान दिया, वे बिहार के थे। बिहार के महान सम्राट अशोक को भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से जाना जाता है, और गौरव की बात यह है कि भारतीय झंडे में के केंद्र में अशोक चक्र ही है। सिख धर्म के आखिरी गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में ही हुआ था। उनकी जन्मस्थली पटना साहिब सिखों का एक पवित्र धर्मस्थल है। तो हमने बताया आपको राज्य का गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और विरासत, लेकिन उसके बाद बिहार का क्या हो गया और क्यों हो गया, इसका फैसला आप खुद ही करेंगे। तो मिलते हैं अगली कड़ी में। फिलहाल के लिए इतना ही। बिहार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ लोक आवाज पर। धन्यवाद।